गुड मॉर्निंग, जय हिंद, सत श्री अकाल। आज है 2 मई और हम चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के बारे में। साथियों, आज का अपना पहला प्रश्न है कि जॉर्ज फ्लॉयड विरोध खबरों में रहा है, इसका संबंध किस देश से है? तो इस जो ये विरोध है जो खबरों में रहा है, इसका संबंध अमेरिका से है, यानी इसका राइट आंसर डी होगा। अब देखो, जॉर्ज फ्लॉयड ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनना। जॉर्ज फ्लॉयड ये किसी व्यक्ति का नाम है। ये अमेरिका का कोई व्यक्ति है जो सवेत सवेत वाला, आपको पता होगा, वहाँ पर विरोध काफ़ी समय से चल रहा है। जो ये सवेत व्यक्ति है वहाँ का, ये क्या करता है, किसी दुकान पर सामान लेने के लिए जाता है, लेकिन दुकानदार से पैसों को लेकर झगड़ा हो जाता है दोनों के बीच में, और इसमें वो दुकान वाला पुलिस को बुला लेता है। पुलिस वाला आता है। पुलिस वाला क्या करता है, इस व्यक्ति को दुकान से नीचे गिरा देता है और उसकी गर्दन पर पैर रख देता है। काफ़ी देर तक वो उसकी गर्दन पर पैर रखता है, जिससे क्या होता है कि उस व्यक्ति का कुछ ही देर बाद मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और वो लोग क्या करते हैं कि उसका वीडियो भी बना लेते हैं। मेरे पास जो वीडियो आया है वो 8 मिनट का है, यानी वो लगातार 8 मिनट तक उसकी गर्दन पर पैर रखता है। तो इसमें क्या है कि वो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है अमेरिका में। शायद ही ऐसा कोई किसी के पास मोबाइल होगा जिसके पास वो वीडियो नहीं हो, यानी सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ पर वो वीडियो दिखाया गया है, जिससे कि एक हिंसा का वहाँ पर माहौल बन गया है। जो सवेत और असवेत वाला वो मैटर है, रंग भेद वाला, वो सामने आ गया है फिर से एक बार अमेरिका में। तो देखो, अमेरिका में वैसे कोरोना वायरस की बहुत ही ज़्यादा संख्या बढ़ रही है, आपको पता होगा, ज़्यादा लोग मर रहे हैं वहाँ पर। यानी अमेरिका में बहुत सारी विपदाओं से लड़ रहा है अभी। देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं। तो ये चर्चा जॉर्ज फ्लॉयड, ये बहुत ही ज़्यादा खबरों में है। एग्ज़ाम की दृष्टि से इस प्रकार का प्रश्न रेलवे में पूछा जा सकता है, क्योंकि रेलवे की एनटीपीसी और रेलवे डी ग्रुप की भर्तियां भी सामने आ रही है, आपको पता होगा। तो इसलिए थोड़ा इसको ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 ये है कि कोरोना वायरस के संक्रमण में भारत कौन से स्थान पर आ गया है? तो देखो, कोरोना वायरस के संक्रमण की बात करें तो भारत में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, यानी इसकी बढ़ती हुई संख्या लगभग 2 लाख के नज़दीक पहुंच रही है। यानी भारत दुनिया में 7वें स्थान पर आ गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि मृत्यु दर की बात करें तो मृत्यु दर में भारत 13वें स्थान पर है। मृत्यु दर में भारत 13वें स्थान पर है। और सर्वाधिक मृत्यु दर की बात करें तो सर्वाधिक मृत्यु दर है वो है अमेरिका में, कोरोना की कारण। और एक घटना आपको पता ही होगा कि चाइना की और इंडिया की जो बॉर्डर है लद्दाख में, वहाँ पर दोनों सेनाएं भी क्या हो रही है, आमने सामने हो रखी है। और एक देखो, चक्रवात भी और आ गया, इधर टिड्डियों का भी हमला हो चुका है। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। किस राज्य ने कोरोना वायरस नकारात्मक प्रमाण पत्र अनिवार्य किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा गोवा। गोवा राज्य ने किया है प्रमाण पत्र अनिवार्य। प्रश्न संख्या 4 की चर्चा करते हैं। एक सूर्य एक ग्रिड एक दुनिया योजना सुर्खियों में रही है, इसका संबंध है? तो देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे भी चर्चा में रहेगा। तो एक सूर्य एक ग्रिड और एक दुनिया, इस योजना का संबंध है सौर ऊर्जा से। इसका राइट आंसर ए होगा। ये भारत की योजना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो आज ही मनाया जाएगा तेलंगाना का स्थापना दिवस 2 जून को। इसका राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 6 क्या है अपना, हाल ही में बेजान दारूवाला का निधन हुआ है, वे थे? तो देखो, बेजान दारूवाला ये एक ज्योतिष थे। इसका राइट आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 7 की चर्चा करते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 है, हिक्का चक्रवात ने किन राज्यों में तबाही मचाई है? तो हिक्का चक्रवात ने गुजरात व महाराष्ट्र में तबाही मचाई है। पहले हमने पढ़ा था अम्फान के बारे में, और अब आ गया है हिक्का चक्रवात। प्रश्न संख्या 8, किस देश ने अपने पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का समुद्री परीक्षण शुरू किया है? तो ये किया है चाइना ने। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में G7 देशों का कृत्रिम मेधा समूह चर्चा में रहा है, कौन सा देश इसका सदस्य नहीं है? तो देखो, G7 का कौन सा देश सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर ए होगा, चीन इसका सदस्य नहीं है। बाकी इसके 7 देश सदस्य हैं। प्रश्न संख्या 10 की चर्चा करते हैं।
निम्न में से कौन सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा, रोजर फेडरर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। जून 2020 में आयोजित G7 सम्मेलन स्थगित हुआ है, अब ये कब तक होगा? तो देखो, ये जून में होना था G7 सम्मेलन, ये अब सितंबर में होगा। इसका राइट आंसर भी होगा। इस G7 में 7 देश सदस्य हैं, जिसमें भारत भी सदस्य नहीं है, चीन भी नहीं है, रूस भी इसका सदस्य नहीं है। ये ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है प्रश्न। ये तीनों देश सदस्य नहीं है इसके। आज का प्रश्न जिसका उत्तर आपको मैं कमेंट बॉक्स में देना है, लॉकडाउन 4 को खत्म करके सरकार ने जून के लिए जो गाइडलाइन जारी की है उसका क्या नाम है? ए है लॉकडाउन को बढ़ाओ, बी है अनलॉक 1, सी है लॉकडाउन 5 और डी है कोरोना मिटाओ। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना साथियों। इससे आपका जो पीछे का ज्ञान है, जो करंट है, वो अपडेट होता रहेगा। आज की ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।